अगला प्रश्न अलाइड सेक्टर से संबंधित है, जो कि फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग हो, फॉरेस्ट्री हो या फिशिंग हो। मुझे लगता है कि यह भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा कृषि में। और अलाइड सेक्टर जो है वो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लागत उसमें लगती है। आरबीआई के 2019 के रिपोर्ट के अनुसार अलाइड एक्टिविटीज को सिर्फ 10% जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट यहाँ पर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हर किसान को जो है खुद की लैंड होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र में या बाकी भी राज्यों में लैंड बहुत कम होती है छोटे किसान के पास, तो उसके कारण जो है डेयरी उद्योग उसको चालू करना है, एफपीओ करना है, तो उसको लोन जो है वहां पर मिलता नहीं है। एफपीओ बनाने के बाद भी जो है वहां पर एग्रीकल्चर क्रेडिट से जो है किसान जो है वंचित रह जाते हैं। और ये एफपीओ का ज्यादा से ज्यादा सैचुरेशन जो है नीचे के स्तर पर होने के लिए भी प्रयास जो है सरकार को करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि इसके अंदर सिंगल विंडो क्लियरेंस और ज्यादा एग्रीकल्चर क्रेडिट, जिस किसान के पास खुद की खेती नहीं है, खुद की लैंड नहीं है, तो उसके लिए भी जो है सरकार को प्रावधान यहाँ पर करना चाहिए और उसको जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्टेटस देने पर जो है। आवाज आ रही है आपको? चालू है माइक चालू है मेरा? चालू है। मंत्री जी से मेरा प्रश्न है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है सर? हाँ बोलिए। मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि अलाइड सेक्टर्स जो है, डेयरी फार्मिंग हुआ, फॉरेस्ट्री हुआ या फिशिंग हुआ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है कृषि में रखते हैं। और ये अलाइड सेक्टर्स में फार्मिंग अगर करना है किसानों को तो बहुत ज्यादा लागत जो है उसमें लगती है। आरबीआई के 2019 के रिपोर्ट के अनुसार अलाइड एक्टिविटीज को सिर्फ 10% जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है यहाँ पर मिला है, क्योंकि हर किसान को अपनी लैंड होना बहुत यहाँ पर जरूरी है और जिसके पास कम लैंड है उसको लोन यहाँ पर मिलता नहीं है। तो मुझे जो है यहाँ पर सदस्य सरकार से प्रश्न ही पूछ रहा हूँ सर। अभी मैंने दोबारा रिपीट किया ना सर? नो रिपीट सुन लिया माननीय मंत्री जी। सुनाई नहीं देगा ना? मेरा प्रश्न है सर, प्रश्न यह है कि जो छोटे किसान है उसको भी जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्टेटस देने का कुछ प्रावधान सरकार कर रही है, जिससे जो है उसको एक सिंगल विंडो क्लियरेंस और ज्यादा से ज्यादा लोन जो है वहां पर मिल सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि एलाइड सेक्टर के अंदर किसानों को सहायता मिले, तो सबसे पहले तो इसके लिए किसानों को ऋण देने के लिए एक अभी 19 सितंबर 2023 को हमने एक पोर्टल जारी किया है जो किसान ऋण पोर्टल है। उस ऋण पोर्टल के ऊपर कोई भी किसान अगर जाकर वहां पर का अगर अपना अप्लाई करता है या उसके सामने प्रॉब्लम है तो उसका समाधान किया जाता है, जिसमें उसके एटीएम के ऊपर ही उपलब्ध है, एक बार यूज कर हो सकता है। वैसे ही वो अगर पैसे को की कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी निकाल सकता है। और इसके साथ ही उसमें मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो कृषि केसीसी है, किसानों को ऋण मिलने की बात है, एलाइड सेक्टर में बात की है, तो मैं इसमें ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले ये किसानों को सिर्फ जो किसान खेती करता था उसी को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से केसीसी मिलती थी, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी हमारी सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे फिशरमैन है, जो फिशरीज की करते हैं, उनको भी केसीसी दी जा रही है और उसके साथ ही पशुपालक है उनको भी केसीसी के माध्यम से ऋण देने का प्रावधान किया गया है। जो पहले 1 लाख रुपए तक था किसानों को, उसको बढ़ाकर 1,60,000 रुपए तक बिना कोई मोर्गेज के, कोलेट्रल के देने का प्रावधान किया है। और उसी में जो फिशरीज के और जो डेयरी के ऊपर जो किसान है उन किसानों को 2 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ किसान लगातार ले रहा है। और मुझे लगता है ये किसानों के लिए जो एलाइड सेक्टर के अंदर किसान को ऋण देने के लिए बहुत बड़ा कदम है माननीय प्रधानमंत्री जी का। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।